बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इसके दो पार्ट हमने कंप्लीट किए, यानी ये जो लेसन जो है एचएलईज लेसन नंबर 2 जो है, इसके दो पार्ट, ये पार्ट वाइज हम इसको रीड कर रहे हैं। दो पार्ट इसके कंप्लीट किए, आज तीसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें है पेज नंबर 86। तो इससे आगे यानी आई आस्क्ड द रोज बेटल मैन द प्राइस ऑफ द लिटिल टोरटाइज। मैंने रोज बेटल मैन से छोटे कछुए की कीमत पूछी। ही हेल्ड अप विद हैंड्स। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। फिंगर्स उंगलियां स्प्रेड आउट फैलाए हुए। आई शूक माई हेड फर्मली। मैंने मजबूती से अपना सर हिलाया। एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स। और अपनी दो उंगलियां ऊपर उठाई। अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम। अनजाने में उसकी नकल करते हुए। He closed his eyes in horror at the thought and held up 9 fingers. I held up 3. तो इस ख्याल पर उसने डर से अपनी आंखें बंद कर दी और उसने 9 उंगलियां ऊपर उठाई। मैंने 3 उठाई। The rose petal man looked sorrowful and sighed. So we sat in silence and stared at the tortoise crawling uncertainly about the road. रोज बेटल मैन दुखी दिखाई दिया और उसने आह भरी, इसलिए हम चुपचाप बैठे रहे और सड़क पर गैर यकीनी सूरत से रेंगते हुए कछुए को घूरने लगे। Then the rose petal man picked up the reptile and showed me in pantomime how lovely its shell was. फिर उस रोज बेटल मैन ने इस रेंगने वाली मखलूक को उठाया और इशारे करते हुए मुझे दिखाया। इसका होल कितना खूबसूरत था। He handed me the tortoise and held up 5 fingers. उसने मुझे वो कछुआ पकड़ाया और अपनी 5 उंगलियां ऊपर उठाई। I told him then that I had no money on me and what he would have to come to the villa. मैंने उसे बताया कि उस वक्त मेरे पास कोई पैसा नहीं था और ये कि उसे मेरे घर पर आना पड़ेगा। He nodded as if it were the most natural thing in the world. यानी उसने ऐसे सर हिलाया जैसे कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कुदरती बात हो। Excited by owning this pet. तो इस पालतू जानवर का मालिक हो जाने पर जज्बाती होते हुए I wanted to get back home quickly to show it to everyone. तो मैं जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था ताकि सबको इसे दिखा सकूं। So I hurried off along the road. इसलिए मैं तेजी से घर की तरफ सड़क के साथ साथ चल पड़ा। Before down the hillside, I glanced back. The rose beetle man back.
पहाड़ी इलाके से नीचे उतरने से पहले पीछे मुड़कर देखा। The Rosebottle man was still in the same place on the road, warbling his flute. Rosebottle man अभी भी सड़क पर उसी जगह खड़ा अपनी बांसुरी बजा रहा था। The new arrival was christened Achilles. नए आने वाले का नाम एचिलीज रखा गया and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. और जो हंसी मजाक का एहसास रखने वाला एक अक्लमंद जानवर निकला। He learned his name soon. उसने जल्दी ही अपना नाम सीख लिया। And we had to call out once or twice and he would appear lumbering along on tiptoe. यानी और हमें उसे सिर्फ एक बार या दो बार पुकारना पड़ता और वो पंजों के बल बेढंगेपन से हरकत करते हुए सामने आ जाता। He loved being fed. उसे यानी भोजन खिलाया जाना बहुत पसंद था। And would skirt regularly in the sun while we held out bits of lettuce. और वो धूप में शाही ढंग से बैठ जाता जब हम सलाद के टुकड़े उसके आगे पेश करते। He loved grapes as much as Roger did. उसे अंगूर उतने ही ज्यादा पसंद थे जितने के और रोजर को। So there was always great rivalry. इसलिए उनमें बड़ी रकाबत रहती थी। Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth. Achilles अंगूर अपने मुंह में लिए बैठा बड़बड़ाता रहता। Mouth the juice running down his chin and Roger would lie watching him, his mouth drooling saliva. यानी अपनी थोड़ी से टपकते रस के साथ और रोजर अपने मुंह से टपकती लाल के साथ लेटा उसे देखता रहता। तो रोजर always had his fair share of the fruits. रोजर को हमेशा फलों का अपना पूरा हिस्सा मिल जाता। But even so he seemed to think it a waste to give delicacies to a tortoise. Delicious. लेकिन फिर भी ऐसा जाहिर होता था जैसे वो कछुए को ये मजेदार चीजें देना फजूल खर्ची समझता। When the feeding was over, जब खाना खिलाने का काम खत्म हो जाता, if I did not keep an eye on him, और अगर मैं उस पर नजर ना रखता, Roger would creep up to Achilles and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. तो रोजर एचिलीज की तरफ खिसक जाता और रोजर से और जोर से उसे चाटने लगता अंगूरों के उस रस को पाने के लिए जो इस रेंगने वाले जानवर ने अपने ऊपर गिरा लिया था। Achilles would retreat into his shell with an indignant wheeze and refuse to come out
until we had removed Roger from the scene. एचेलिस एक गुस्से से भरी गुरगुर की आवाज के साथ वापस अपने खोल के अंदर घुस जाता और बाहर आने से इनकार कर देता जब तक हम रोजर को वहां से न हटाते। तो ये था यानी पार्ट नंबर 3 इसका। तो अब हम पार्ट नंबर 4 में यहां से आगे रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी जगह से आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से दोबारा यानी मैं आपको समझाऊंगा तो इसको रीड करूंगा। रीड करने के बाद इसका मीनिंग बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।